So hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss some important questions and some important concepts जो previous year में बहुत बार repeated हैं. So I thought of discussing it with you. ठीक है जी, जितने यूनिट्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं, पहली 10 यूनिट्स हमारी प्रॉपरली कवर हो चुकी हैं, तो उससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स डिस्कस. राइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये पिछले पेपर में आ रखे हैं सारे क्वेश्चंस. सिंटेक्स क्या होता है? तो सिंटेक्स 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है जी, तो सिंटेक्स होता है वो रूल्स, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का लैंग्वेज में क्या होगा, क्या प्रॉपर रूल्स हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने के, वो क्या होता है? सिंटेक्स होता है. ठीक है, तो सिंटेक्स आर द प्रॉपर रूल्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग द सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज. सिंपल. और देन कम द वॉइस द साउंड्स. तो मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स की 2 साउंड्स करवाई थी. वन इज द वॉइस्ड एंड द सेकंड इज द वॉइसलेस. राइट, तो जो वॉइसलेस थी वो PTK थी एंड ठीक है, एंड हमारे वॉइस की सी दैट इज़ BDG. राइट, तो उसमें वॉइसिंग क्या होती है? जब वाइब्रेशन से कोई साउंड प्रोड्यूस हो. ठीक है, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस हुई और उस टाइम वाइब्रेट हुए आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उसको वॉइसिंग बोलते हैं. वॉइसिंग 2 तरह की होती है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस. ये क्वेश्चन 10 नंबर में डायरेक्ट आने वाला है. ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना. साउंड्स जो वाइब्रेशन के साथ प्रोड्यूस हो वो वॉइस्ड साउंड होती है. और वॉइस्ड कौन कौन सी होती है? एक B होती है, एक D होती है, एक G होती है. राइट, वॉइसलेस PTK होती है. बहुत बार करवाया ये. ठीक है, तो B से फॉर एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखना, 3 एग्जाम्पल्स तो कम से कम करके जाओ, पेपर में आ जाएंगी. बैट, गो, मतलब BDG, ये ज़रा ध्यान रखना. ठीक है, देन कम्स द एल्वियोलर साउंड्स. एल्वियोलर साउंड्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्लेसिंग द टंग अगेंस्ट एल्वियोलर रिज. मतलब जो आपकी एल्वियोलर रिज है, वो हार्ड पैलेट है, वो आपके जो टीथ के पीछे है. ठीक है जी, बोनी, उसको एल्वियोलर रिज बोलते हैं. दैट बोनी रिज जो आपके क्या है, अपर फ्रंट टीथ है ना, जो आपका उसके पीछे जो है बोनी रिज, उसको बोलते हैं दैट एल्वियोलर रिज. राइट, देन कम द नेक्स्ट इज प्राइमरी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर द साउंड P इन इंग्लिश. जब हम साउंड P प्रोड्यूस करते हैं तो उसका आर्टिकुलेशन कहाँ से होता है? दैट्स बायलेबियल. P बोल के देखो, P. तो 2 लिप्स आपके ज्वाइन कर रहे हैं, और जब 2 लिप्स ज्वाइन करें उसको क्या बोलते हैं? बायलेबियल. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रखा है और एक बार पेपर में ये डायरेक्ट भी आ रखा है. बायलेबियल क्या होता है? जब कोई भी वर्ड बोलते टाइम आपके जो दोनों लिप्स हैं वो एक दूसरे से टच हो, दैट इज बायलेबियल. राइट, नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर द नेज़ल साउंड्स रिप्रेजेंटेड इन IPA में जो नेज़ल साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? कॉमन आंसर, नेज़ल साउंड है तो नोज से ही प्रोड्यूस होगी. ये डिपेंड करता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है. नेज़ल है तो नोज से ही होगी. ठीक है, जैसे M वर्ड हो गया, उसमें दोनों लिप्स ज्वाइन हो रहे हैं प्लस वो नाक से निकल रहा है, जैसे मैन, पैन, ये सब चीज़ें. राइट, इट्स बायलेबियल ऑल्सो. नाउ उन्होंने बोला, और मतलब एग्जाम्पल्स दे दिए. उन्होंने बोला अब बताओ ये लॉन्ग वोवल है कि स्मॉल वोवल है. मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड स्मॉल वोवल, और ये डिफरेंस भी आ गया 10 नंबर में. ठीक है जी, लॉन्ग वोवल्स जो ज़्यादा एक्सटेंड किए जा सकते हैं, शॉर्ट वोवल्स को इतना एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. राइट, तो जो बुक है, बुक तो स्मॉल वोवल है, बट जब हम टीच पढ़ते, टीच अच्छे से पढ़ाते हैं, दैट इज़ लॉन्ग वोवल. राइट, नाउ कम्स 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राईसिलेबिक वर्ड्स. सिलेबल्स क्या होते हैं हम सबको पता है. जब हम किसी वर्ड्स को चंक्स में तोड़ते हैं उसमें, और हर एक वर्ड में एक वॉवल साउंड होता है. ठीक है जी, ट्राईसिलेबिक क्या होगा? जिसमें 3 वॉवल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल बनाना, देखो A सब में है, दैट इज़ 3 सिलेबल्स. जिसमें 3 सिलेबल्स हो वो ट्राईसिलेबिक है. इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ट्राईसिलेबिक वर्ड्स, गिव एग्जाम्पल. तो उस टाइम भी आपको पता होना चाहिए. एग्जाम्पल्स याद रखना, बनाना और कंप्यूटर. राइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट व्हाट इज मॉर्फोलॉजी इन द लिंग्विस्टिक्स. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ब्रांच होती है लैंग्वेज की. ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्ड्स छोटे छोटे यूनिट से फॉर्म किए जाते हैं, जैसे फोनेम से कैसे फॉर्म किए जाते हैं. ठीक है जी, तो ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन थे. अब ये क्वेश्चन 10 नंबर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा था. ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, वैसे तो अच्छे से करवा रखा है, फिर भी डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स 2 चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. मैनर मतलब किस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हुई साउंड, प्लेस मतलब नोज से हुई, टंग से हुई, टीथ से हुई, वो सब. उन्होंने कुछ वर्ड्स दे दिया आपको, PTK ISF सॉरी. ठीक है, फिर उन्होंने इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछा. अब देखो,
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता के हटी। पी टी के कौन सी साउंड्स होती हैं? वॉइसलेस। एंड बी डी जी कौन सी होती है? वॉइस्ड साउंड्स। वॉइसिंग में से ये क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट्स का क्वेश्चन उन्होंने कंबाइन कर दिया उसके साथ, राइट। अब देखो, बोल के देखना है एक एक वर्ड को और साथ साथ में आंसर्स लिखते चलो। 5 नंबर का डायरेक्ट है ये, ठीक है। देन जैसे बोलो पी, पी बोल के देखो, दोनों लिप्स टच हो रहे हैं, सो इट्स बाइलेबियल, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमेशा 3 प्लेसेस दे रखी हैं, याद रखना। उसमें से 2 प्लेसेस है, एक एल्वियोलर रिज, ठीक है, एक है बाइलेबियल, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद रखना। बाइलेबियल में जब दोनों लिप्स टच हो, देन द टी, टी बोल के देखो, आपके रिज पे टच हो रहा है, टीथ के पीछे बोनी जो केज है उसमें, ठीक है। के एल्वियोलर पे टच हो रहा है, आई एल्वियोलर पे टच हो रहा है, एस एल्वियोलर पे, एफ वहाँ पे भी टंग ब्लेड्स पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा आंसर तो आप लिख ही सकते हो, बस आपको कंसेप्ट में से उन्होंने थोड़ा बहुत बाहर निकाल के इनडायरेक्टली पूछ लिया, दैट्स इट। फिर उन्होंने पूछा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है नेज़ल साउंड्स की। 3 एग्जांपल्स दो जो नाक से आवाज़ आए, ठीक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन नेज़ल साउंड की, नेज़ल ही तो होगी, नोज से ही तो आएगी, ठीक है जी। मतलब कि जो आपका वेलम है, आपका सॉफ्ट पैलेट है ना, उसमें से एयर जो है नोज से बाहर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैन एंड सिंग, आप पैन भी लिख सकते हो, जो नाक से आवाज़ आए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेज़ल। होप दिस इज क्लियर क्वेश्चन। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा था पेपर में, वॉइसिंग क्या होती है। 3 एग्जाम्पल दो वॉइस्ड की और 3 दो वॉइसलेस की, अभी मैंने समझाया था। वॉइसलेस क्या होते हैं? पी टी के, एंड वॉइस्ड क्या होते हैं? बी डी जी। अब तक तो आपको रिवाइज भी हो गया होगा अच्छे से, ठीक है, भूलने का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। वॉइसिंग क्या होती है? हमें पता है, जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है उस टाइम वाइब्रेशंस हो ना, उसको हम बोलते हैं वॉइसिंग। वॉइसिंग 2 तरह की होती है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। वॉइस्ड मतलब जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, वॉइसलेस मतलब जब कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो। वॉइस्ड है तो बी डी जी, वॉइसलेस है तो पी टी के। 3 एग्जाम्पल्स दे दो। 10 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट कंप्लीट, बस उसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया कि इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर में पिछले पेपर में आ रखा है। लिमिटेशंस बताओ और चैलेंजेस बताओ दैट आर रिलेटेड टू द मिनिमल पेयर्स इन फोनोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। फोनोलॉजी क्या होती है? साउंड्स की बात की गई है। चैलेंजेस और लिमिटेशन बताने, इंपॉर्टेंस तो हमने पढ़ ली थी कि जो मिनिमल पेयर्स है लिंग्विस्टिक्स में काम आता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में काम आता है, ठीक है, लैंग्वेज सीखने के काम आता है। बट लिमिटेशंस क्या है? मिनिमल होते हैं जो एक साउंड से डिफ़र करते हैं, जैसे कैट एंड कॉट एक शब्द से डिफ़र करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चैलेंज क्या आ जाता है, कई बार मिनिमल पेयर्स ना हर एक कंट्रास्ट के लिए नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पिट बिट, चलो वो तो सेम सेम है, बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी उनका कोई पेयर नहीं बन रहा होता है, तो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, ये चैलेंज है। सेकंड इज़ फोनेटिक वर्सेस फोनामिक्स, मतलब ये फोनामिक के लिए तो यूज़फुल है बट दे डोंट प्रोवाइड फुल पिक्चर ऑफ फोनेटिक्स, मतलब हमें ये नहीं बताते कि कैसे साउंड्स को एक्चुअली प्रोड्यूस किया गया और किस तरह से परसीव किया गया, ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज़ डिफरेंट विद एलोफोनिक साउंड्स। एलोफोनिक साउंड्स एक्चुअल में क्या होती है, जैसे साउंड्स होती हैं, ठीक है, सिंपल हमने कोई साउंड प्रोड्यूस की और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक न्यू वर्ड बना दिया हमने, वो एलोफोन्स होते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, हर एक वर्ड का एलोफोन नहीं बनता। जैसे पिन का हमने स्पिन बना लिया, ठीक है, अब बिन का हम क्या बना सकते हैं? नथिंग, ठीक है। तो कई बार वो चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। सो दीज आर सम लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द मिनिमल पेयर्स जो 10 नंबर में प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है जी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड सम क्वेश्चंस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे बिकॉज दे आर रिपीटेड इन प्रीवियस ईयर। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।